नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम ऐतरेयोपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे यह जो उपनिषद है किस वेद से लिया गया है, कितने खंड या फिर अध्याय इस उपनिषद के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो कि इस उपनिषद से संबंधित हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर जब हम योग से मास्टर, पीजी डिप्लोमा आदि कोर्स करते हैं तो कौन कौन से विषय वहां पर पूछे जाते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं ऐतरेयोपनिषद का परिचय। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है यह ऋग्वेद से लिया गया है। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद के अंतर्गत निहित है। यह उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत निहित है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम मुख्य उपनिषदों की चर्चा करते हैं जिनकी संख्या 10 है, तो इन 10 उपनिषदों में से प्रथम जो ऐतरेयोपनिषद है यही उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। इससे पूर्व के उपनिषद जब हमने पढ़े तो कोई सामवेद का था, कोई अथर्ववेद का था, कोई शुक्ल या फिर कृष्ण यजुर्वेद का था। लेकिन ऋग्वेद का 10 उपनिषदों के अंतर्गत जो प्रथम जो उपनिषद जो प्राप्त होता है वह ऐतरेयोपनिषद ही है। अब ये तो हमने समझ लिया कि किस वेद से लिया गया है, लेकिन ये आप जानते ही हैं कि प्रत्येक वेद विशाल कलेवर वाले हैं, बड़े बड़े हैं। तो कहां पर ऋग्वेद के अंतर्गत भी हमें कहां पर ऐतरेयोपनिषद पढ़ने को मिलता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत एक ऐतरेय नामक आरण्यक है। इस आरण्यक का जो दूसरा आरण्यक है, इसमें इसका जो चौथा, पांचवा और जो छठा अध्याय है यह ऐतरेयोपनिषद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत हमें यह जो ऐतरेयोपनिषद है यह पढ़ने को मिलता है, इसलिए इस उपनिषद को ऐतरेयोपनिषद कहा जाता है। तो ऐतरेय आरण्यक का जो दूसरा आरण्यक है इसके अंतर्गत भी चौथा, पांचवा और छठा जो अध्याय है इसी को हम ऐतरेयोपनिषद के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पर हमें ध्यानपूर्वक समझना है। देखो, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब आगे देखें, इस उपनिषद में अब देखो कितने अध्याय हैं, तो चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अध्यायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतरेयोपनिषद में जो संख्या अध्यायों की जो संख्या है वह 3 है। अब जो 3 अध्याय हैं, तो ध्यान दीजिएगा उपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, जबकि दूसरे और तीसरे अध्याय में कुल एक ही खंड हैं। इस प्रकार से जो खंडों की जो संख्या हो जाएगी वह 5 हो जाएगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो खंड हैं और जो अध्याय हैं, तो प्रथम ऋग्वेद के अंतर्गत भी ऐतरेय नामक आरण्यक, उस आरण्यक का जो दूसरा आरण्यक है उसका चौथा, पांचवा और जो छठा अध्याय है यह ऐतरेयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो चौथा, पांचवा और छठा अध्याय अर्थात यह 3 अध्याय हुए। तो जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के अंतर्गत भी हमें 3 खंड पढ़ने को मिलते हैं, और द्वितीय और जो तृतीय अध्याय है इसमें मात्र और मात्र एक ही खंड है। तो ये हमें यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। इस कारण से यहां पर जो खंडों की जो संख्या हो रही है वह 5 है और जो अध्यायों की जो संख्या है वह 3 है। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अब थोड़ा बहुत चर्चा हम प्रत्येक अध्याय के बारे में कर लेते हैं। कौन कौन से विषय हमें प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। वैसे ये सारे विषय आपको एप्लीकेशन पर पीडीएफ के माध्यम से कोर्स के अंतर्गत दिए गए हैं। आप वहां पर इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इस उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है इसके अंतर्गत देवताओं के आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा एवं पिपासा की शांति हेतु अन्नादि की रचना का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इस उपनिषद को पढ़ते हैं तो प्रथम ही अध्याय में हमें यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रह्मांड और ब्रह्म से संबंधित हमें यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, विषय वहां पर दिए गए हैं। तो आत्मा अर्थात जो परमात्मा है वह किस प्रकार से इच्छा प्रकट करता है, इच्छा करता है कि मैं इस जगत की रचना करूं, सृष्टि की रचना करूं। सृष्टि की रचना करते हैं, तत्पश्चात जो सृष्टि है, सृष्टि के लोकों की रचना करते हैं, लोकपालों की रचना करते हैं, देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। जब इन सब की उत्पत्ति हो जाती है
तत्पश्चात उन देवताओं को भूख और प्यास से युक्त करते हैं। अब भूख और प्यास से युक्त करने के पश्चात जब अन्य अन्य अन्न धारण करने के लिए यहाँ पर फिर आयतन की भी चर्चा करते हैं। तो तत्पश्चात यहाँ पर एक पूरी श्रृंखला है। फिर वहाँ पर प्रथम जो शरीर जो दिया गया है वह प्रथम गौ का शरीर दिया गया, फिर अश्व का शरीर दिया गया, बाद में मनुष्य का शरीर दिया गया। तो जो सर्वश्रेष्ठ जो माना गया वह मनुष्य का शरीर माना गया। तो इस प्रकार से हमें ये जो सीक्वेंस है ये याद करना होगा। तो ये जो सारी की सारी जो चर्चा है, यह जो सारा का सारा जो वर्णन है, यह प्रथम जो अध्याय है, प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में कहा कि देवताओं के आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा एवं पिपासा शांति हेतु अन्नादि की रचना आदि का वर्णन इस प्रथम अध्याय में किया गया। तो एक पूरी श्रृंखला है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, उस परमात्मा ने इच्छा की कि जगत की रचना करूं, जगत की रचना हुई, जगत के संभालने के लिए लोग अर्थात लोकपालों की रचना हुई, फिर उनके लिए शरीरों की रचना हुई, फिर भूख और प्यास कैसे शांत हो, उसके लिए किन किन अर्थात अन्न की रचना की। तो ये पूरा एक सृष्टि चक्र यहाँ पर जो समझाया गया है, ये सारा हमें प्रथम अध्याय के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत देखें तो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत वामदेव ऋषि द्वारा जीवन चक्र अर्थात जन्म, मृत्यु और स्थिति किस प्रकार से है, इन सब का वर्णन, इसका अनुभव प्राप्त करने का वर्णन हमें द्वितीय अध्याय के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, जो कि लगभग हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तीसरे अध्याय के अंतर्गत देखें तो तीसरे अध्याय के अंतर्गत भी तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, किसकी उपासना साधक को करनी चाहिए, यह प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को उपास्य सिद्ध करने का वर्णन प्राप्त होता है। तो प्रथम यहां पर प्रश्न किया गया कि उपास्य कौन है, फिर कहा कि प्रज्ञान स्वरूप वह जो परमात्मा है वह उपास्य है, यानी कि उपासना करने योग्य है। तो फिर उस परमात्मा के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया। तत्पश्चात उसकी उपासना कैसे की जाए, इसका वर्णन यहाँ पर हमें तृतीय अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह भी हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये हमने यहाँ पर जान लिया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय के अंतर्गत हमें कौन कौन से विषय पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अब ये भी हमें जानना होगा कि कौन कौन से विषय हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पर प्रतिपाद्य विषय की यहां पर चर्चा की गई। तो आत्मा की अवधारणा है, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा है, इस उपनिषद के प्रमुख विषय हैं, अर्थात ये प्रतिपाद्य विषय हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आत्मा की अवधारणा अर्थात परमात्मा का स्वरूप, वहां पर जो चर्चा की गई है, आत्मा ने इक्षण पूर्वक सृष्टि की रचना की, आत्मा अर्थात ईश्वर है ना। फिर ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत यह जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है इसकी रचना किस प्रकार से हुई, इसका वर्णन है। ब्रह्म के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है, वह जो ब्रह्म है स्वयं इस सृष्टि में समा जाता है ना। वहां पर एक पूरी एक व्याख्या है, पूरा एक मंत्र के साथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एप्लीकेशन पर जाएं और इस विषय को अच्छे ढंग से समझिएगा। तो ये हमें इस उपनिषद के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। छोटे से ही लेक्चर में हमने जो परिचय है उसको लगभग समझने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न रहेगा, खास करके अगर जो आप इस एप्लीकेशन के अंतर्गत, खास करके अगर जो आप कोर्स के अंतर्गत अगर जो इन विषयों को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। तो अब कुछ एक प्रश्न आपको दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से ऐतरेयोपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऐतरेयोपनिषद में कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है, हमने इस विषय पर चर्चा की है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। ऐतरेयोपनिषद में निम्नलिखित में से वर्णन प्राप्त होता है या फिर वर्णन किया गया है, सृष्टि विकास का या फिर चित्त का, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऐतरेयोपनिषद में किस विषय पर चर्चा की गई है आपसे पूछा गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से ऐतरेयोपनिषद किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं। तो यह जो ऐतरेयोपनिषद है यह किस वेद से संबंधित है आपसे पूछा गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की कई सारे ई बुक आपको एप्लीकेशन पर दिए गए हैं।
और साथ ही आप एप्लीकेशन पर जाएं, कई सारे कोर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो का कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, सारी डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। ऐतरेयोपनिषद में परमात्मा ने देवताओं का सर्वप्रथम शरीर दिया, गौ का, अश्व का, हाथी का या फिर मनुष्य का? तो जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, उसने देवताओं को सर्वप्रथम किनका शरीर दिया, आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर भेज पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, आप भेज भी पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।